बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में मंथली रेंट की जो स्टेटमेंट होती है कि अगर आपके पास एक शॉप है तो उस शॉप के अंदर अगर आपको उसकी पूरी डेटा एंट्री करनी है कि पूरे साल में आपने जो है वो कितना अमाउंट जो है वो शॉप से कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो आपके रेंटल नेम्स होंगे कि आपने अपनी शॉप जो है वो किन किन रेंटल्स नेम को जो है अलॉट की हुई है और शॉप का टाइटल की कौन सी शॉप्स है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो आप यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि जैसे कि शॉप नंबर 1 करके जो है वो इस तरीके से एंट्री कर लेता हूँ और इसको मैं कर दूंगा ड्रैग। तो मेरे पास जो है वो डिफरेंट शॉप इस तरीके से एंट्री आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है तो वो आपके पास आ जाएगा आपका रेंट का। तो आपकी रेंट की अमाउंट कितनी होगी तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड करना है जनवरी, कि जनवरी मंथ का जो आपके पास रेंट है वो कितना है। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, पूरे साल का हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन देखते हैं। उसके बाद ये एरिया हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है यहाँ पर हम बॉर्डर अलॉट कर देंगे। और चाहे तो फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ से फॉर्मेट कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपके पास जो आपने यहाँ पर जो है वो अपने टोटल जो है वो आपकी पेमेंट है वो आपको यहाँ पर देखनी है कि आपकी टोटल पेमेंट कितनी है। तो यहाँ पर मैं टोटल पेमेंट, तो टोटल पेमेंट भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास कॉलम होगा उसके अंदर आपको क्या काम करना है, जो आपका बैलेंस है तो बैलेंस भी आप यहाँ पर बना सकते हैं इस तरीके से और इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे आप बॉर्डर से। अब रेंट कितना है, कौन सी शॉप पर कितना रेंट है तो वो आपको यहाँ मेंशन कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर टेम्परेली जो है कुछ रेंट अमाउंट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 8000 लिख लिया और इसका हमने लिख दिया 25,000 और यहाँ लिख दिया 30,000 15,000। तो डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे यहाँ पर आपके पास जो है वो आपकी शॉप के रेंट होंगे। तो 22,000 35,000 50,000 और यहाँ हम करते हैं 40,000 और लास्ट पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 45,000। अब कितना कितना अमाउंट कितना कलेक्ट करना है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इन अमाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करवा दूंगा इस तरीके से, ताकि आप जो है वो आपका रेंट होगा वो आपका जनवरी में हर जो शॉप का होगा उसके हिसाब से यहाँ पर रेंट आपको जो है वो पे करना होगा। तो अब इसके बाद आपको टोटल पे निकालनी है तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आपके जितने मंथ्स का आपको डाटा आपको यहाँ पर क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पूरे साल का है तो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक इस तरीके से रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर, एंटर कर देंगे और इसको यहाँ से आप कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग कर देंगे तो यहाँ एरर आ रहा है तो यहाँ से आप इस एरर को इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपके पास बैलेंस है। अब बैलेंस में क्या होता है कि अभी जैसे आपको कोई किसी मंथ में आपको ड्यूज कम मिल जाते हैं तो एज अ रिमाइंड चेकिंग के लिए आप उसकी अगर एंट्री करते हैं तो एंट्री में आपको याद रहेगा कि आपने किस मंथ जो है कितना रेंट आपने कम लिया था या ज्यादा लिया था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि वैसे मैं यहाँ पर बैलेंस पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका मंथली रेंट होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और माइनस कर देंगे जो आपका टोटल पेमेंट है इसके साथ माइनस कर देंगे और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए अभी बैलेंस यहाँ पर आपको जीरो दिखा रहा है। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो जैसे ही बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कोई भी मंथ अगर आपको आपका रेंट कम मिलता है, जैसे यहाँ पर 8,000 था तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 5,000, ये मार्च के मंथ में जो है वो आपको 5,000 जो है पेमेंट मिली है यानी आपका रेंट मिला है, तो एंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल पेमेंट आपको यहाँ बता रहा है और बैलेंस कितना बता रहा है कि 3,000 जो है वो बैलेंस रिमेनिंग है। तो वो आप एंड ऑफ द ईयर भी आप ले सकते हैं या अगर आप नेक्स्ट मंथ अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक ड्यूज है पूरे, आप अपने पूरे एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। जैसे 10,000 है तो अगर मैं यहाँ पर अप्रैल में 9,000 कलेक्ट कर लेता हूँ रेंट, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो रिमेनिंग कितना बता रहा है, आपको 1000 आपके बैलेंस रिमेनिंग बता रहा है। तो इस तरीके से पूरी आप एक एंट्री कर सकते हैं अपने रेंटल अमाउंट को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।